एक दिन सेठ हंसराज जी ने बहुत प्रार्थना की कि श्री महाराज जी को स्थान जरूर स्थापित होना चाहिए ताकि कम से कम आने जाने वालों के लिए ठहरने की सुविधा हो जाए। श्री महाराज ने फरमाया कि यह बातें प्रवृत्ति की बुनियाद है। पहले पहले किसी ऐसे हीले बहाने से काम जारी होता है और बढ़ते बढ़ते मामला हाथी, घोड़े, ऊंट, नौबत नकारे तक पहुंच जाता है। इसलिए हम इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझते। सेठ साहब ने प्रार्थना की कि इसमें आपको करना ही क्या है, हम लोग सब प्रबंध कर लेंगे। तब प्रश्न उठा कि जमीन श्री महाराज के नाम खरीदी जाए। इस पर श्री महाराज ने बिल्कुल इनकार कर दिया और फरमाया कि यह कदापि नहीं हो सकता। जब उनकी राय मांगी गई तो फरमाया कि अगर खरीदना ही है तो कृष्ण द्वारा के नाम से खरीद लो। सेठ हंसराज जी और भक्त अमीर चंद जी उसके प्रबंधक नियत हों। ऐसा ही किया गया। एक टुकड़ा जमीन जिसमें एक पक्का हुआ कुआं भी शामिल है, मौजा गांव नंगलापदी आगरा में खरीदी गई। उस जमीन में कुएं के पास एक धुनी बनाई। बाद में धुनी के ऊपर कुछ इमारत बन गई और उस जमीन के पश्चिम दक्षिण के कोने में कृष्ण द्वारा मंदिर बना। टेरी में कुछ सेवक हठयोग किया करते थे। सरहद की ओर सख्त सर्दी के मौसम में श्री महाराज जी अक्सर रात को 2 बजे उठकर उनके पास जाते थे और अपने हाथों से लोटा भर भर कर पानी उनको देने जाते थे। वे लोग विनय करते कि आप यह तकलीफ न करें, तो श्री महाराज जी फरमाते कि ईश्वर के जीवों की खिदमत करना हमारा काम है, इसमें शर्म की बात ही क्या है। एक सत्संगी ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से पूछा कि मुक्ति अपने यत्न से होती है या ईश्वर कृपा से। श्री महाराज बहुत देर तक बोले नहीं। जब उसने दोबारा व तिबारा पूछा तो फरमाया कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको आम सत्संग में कहना ठीक नहीं। अगर कहें कि मुक्ति सिर्फ ईश्वर कृपा से होती है तो जिज्ञासु यत्नहीन हो जाता है। आप यूं समझिए कि चक्कर देने वाले हिंडोले को जब चला दिया तो बैठने वालों को उसके रोकने या उस पर से उतरने की सामर्थ्य नहीं। अगर कोई कूद पड़े तो हाथ पैर टूटने व मरने तक की संभावना है। अगर चलाने वाले से कोई विनती करे कि मुझे तो बड़ी घुमरी आ रही है, मैं तो गिरा, तो उसकी फरियाद सुनकर चलाने वाला अपनी कृपा से यत्न द्वारा खास आदमी को किसी तरह उतार सकता है। लेकिन दूसरे आदमी जो हिंडोले में बैठे हैं वे तो फिर घूमते ही रहेंगे। इसी प्रकार मनुष्य उस भगवान की भक्ति, भजन, पूजन आदि द्वारा इस संसार चक्र से निकल सकता है। उसका आशय ऐसा है कि जब उसने घुमाया है तो घूमते रहो। तुम कोई ऐसी वस्तु तो हो नहीं जो घूमने से घटे या बिगड़े, यही ज्ञान है। एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि क्रोध बड़ा खराब होता है। जब आता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है। यह कैसे आता है और इसका प्रभाव कम या अधिक क्यों होता है? श्री महाराज ने फरमाया कि श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है कि विषयों के संग से कामना उपजती है और कामना के पूर्ण न होने से क्रोध आता है। प्रकृति 3 तरह की है, तामसी, राजसी और सात्विकी। तामसी मनुष्य के हाथ और पांव में क्रोध पूरा जोर करता है, इसलिए वह हाथ पांव जल्दी चलाता है। राजसी मनुष्य के मध्य देह में क्रोध का अधिक असर होता है, इसलिए वह दिल में बात को रख लेता है। पेट के कारण रूठकर खाना बंद कर देता है। बड़ी लंबी लंबी सांस लेकर जो कुछ क्रोध में करना है उसको सोचता है। उसकी तेजी से उसका पित्त भी खराब हो जाता है और गाली गलौज भी बकने लगता है। सात्विकी मनुष्य के दिमाग पर क्रोध का असर होता है, जिससे सब शरीर कांप उठता है। स्वास्थ्य पर उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है।
जिज्ञासु और साधु को चाहिए कि ऐसे स्थानों से दूर रहें जहां रहने से क्रोध उपजता है, और ऐसे मनुष्यों का संग त्याग दे जिनके संग रहनी, सहनी और क्रिया से क्रोध आता है।